आज हम करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में concentration of hydrogen ion is equal to concentration of OH ions। ठीक है, जितने H पॉजिटिव होते हैं उतने ही OH नेगेटिव होते हैं। और एसिडिक में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से। बेसिक मीडियम में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लेस होती है देन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। और न्यूट्रल में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को डिनोट करती है। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, और pH is defined as negative log of hydrogen ion concentration। और pH is equal to negative log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आयोनाइज completely to produce H positive ions। वीक एसिड इजिली नहीं देते, डू नॉट पार्शली आयोनाइज करते हैं। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं gives higher concentration of OH negative ion। ठीक है, और जैसे सारे जो होते हैं टोमेटो जूस, इसकी पीएच होती है लेस, 4 होती है। लेमन जूस की बिकॉज दे कंटेन एसिड्स 2.6 है। सिमिलरली वाटर की पीएच क्या होती है? न्यूट्रल, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, 7 पीएच होती है इसकी। HCl कंसेंट्रेटेड जो होता है उसकी पीएच 1 होएगी। अब ये तो थी पीएच, और पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल जीरो टू 14, ये होती है 7 सेंटर में न्यूट्रल, 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9
10, 11, 12, 13। तो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 7 एंड 7 to 14। 7 जो है वो न्यूट्रल है। जो 7 से लेस जिनकी पीएच होती है वो क्या होते हैं? एसिडिक। और जिनकी 7 से ज्यादा होती है वो क्या होते हैं? बेसिक। ठीक है। तो पीएच जो है इट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर एवरीडे लाइफ। पीएच की कम कम हो जाना, पीएच ज्यादा हो जाना, ये हमारे जो है एवरीडे लाइफ में बहुत काउंट करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट है इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जब फूड स्टमक में एंटर करता है, स्टमक, आपको पता है कि HCl रिलीज होता है, रिलीज। ठीक है। HCl क्या करता है? HCl किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, swallowed along with food। ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिड होने से जो बैक्टीरिया हैं, कुछ भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किल हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी सिक्रीशन increases due to oily food, तो हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज इनो एंटासिड। ठीक है। तो पीएच, यहाँ पे पीएच तकरीबन कितनी हो जाती है? 2। तो जब एसिडिटी ज्यादा हो जाए, क्योंकि स्क्रीशन जो है HCl की इंक्रीज कर जाती है ऑयली फूड खाने से, तो उसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को हम कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड्स लेते हैं। ठीक है, जो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा हमारा टूथ डिके। सेकंड कहाँ पे है? टूथ डिके। When we eat sugary food, तो बैक्टीरिया जो हैं वर्क्स एंड रिलीजेस एसिड। उससे क्या हो जाता है? फॉर्म कैविटीज। यूजेस, हम क्या यूज करते हैं फिर? टूथपेस्ट यूज करते हैं, विच आर बेसिक टू रिलीव पेन। ठीक है। टूथ डिके में
एनिमल्स सेल्फ डिफेंस by animals and plants through chemical warfare. कहते हैं जो इंसेक्ट्स हैं वो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उनमें, वो बाइट करते हैं, स्टिंग करते हैं। और जो हनी बी है, हनी बी, रेड आंट्स, ये क्या करती हैं? इंजेक्ट करती हैं फॉर्मिक एसिड। उससे क्या होता है? रिड्यूस हो जाती है पीएच, हमें स्किन इरिटेशन होती है, रेडनेस आ जाती है, ठीक है। और जब हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं बाय रबिंग, रब करते हैं इस पे बेकिंग सोडा, इट न्यूट्रलाइज स्टिंगिंग सेंसेशन। सिमिलरली जो वैस्प है, इंजेक्ट एल्केलाइन वेनम, इसका एल्केलाइन होता है, तो उस पे हम विनेगर, अगर विनेगर अप्लाई करें विच कंटेन एसिटिक एसिड, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है इसको। ठीक है। इसी तरह नेटल प्लांट है, इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे बेकिंग सोडा से, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक्वेटिक प्लांट, पीएच सेंसिटिविटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? एंड एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। कहते हैं रेन जो होती है, पीएच जो रेन की होती है 5.6 होती है अराउंड, और एसिड रेन जो हो जाती है when dropped in rivers and lakes affect the life of aquatic animals. डाई कर जाते हैं वो, क्यों? क्योंकि एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है एसिड रेन से। ठीक है। सॉइल में भी ऐसे ही है, पीएच ऑफ सॉइल, एसिड रेन करके जो पीएच की सॉइल है
pH of soil, acid rain, pH of soil decreases, तो सॉइल क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स विच आर बेसिक इन नेचर मस्ट बी एडेड। कंपोस्ट है, जिप्सम है, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं सॉइल को। ठीक है, तो ये तो थे हमारे डेली लाइफ में जो पीएच की इम्पोर्टेंस है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और अब हमारा लास्ट टॉपिक एक रह गया है, कौन सा, कि डिफरेंट कंपाउंड्स हमने पढ़ने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। और सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड्स formed by reaction of acid and bases। ठीक है, तो सॉल्ट्स जो होते हैं ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे अगर रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस वाटर। ये भी सॉल्ट है, वीक सॉल्ट है। ये एस्टिक एसिड है, ये 4th चैप्टर में आप पढ़ोगे ये फॉर्मूले। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CH3COONA, ये वीक सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये तो थे सॉल्ट। अब हमारे पास आ गया सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। ये हमने पढ़ने हैं कंपाउंड्स। एक तो हमने पढ़ना है सोडियम क्लोराइड, एक एक करके हम इनको लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कंपाउंड्स हैं, इनको हम एक एक करके सारे कंपाउंड्स को पढ़ेंगे